हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीए परवीन सिंघल है, ए टैक्स कंसल्टेंट। मेरा मेन पर्पज़ इस वीडियो को बनाने का ये है कि आप सब लोगों को ये पता लगे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आप जो भी हैवी वैल्यू ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टी परचेज और विद रिगार्ड टू बैंक डिपॉजिट्स, एफडी क्रिएशन, कार परचेज एटसेट्रा, इन सब की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कैसे रीच आउट होती है, कैसे पहुंचती है, कौन इसको पहुंचाता है वहाँ पे और किसकी जिम्मेवारी है इस इन्फॉर्मेशन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास शेयर करने की, सो दैट यू कैन प्लान योर ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंगली एंड यू कैन प्रॉपरली डिस्क्लोज दिस ट्रांजेक्शन while filing your ITR to avoid any income tax implications later on. तो बेसिकली मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि देर आर टू मेजर सोर्स थ्रू विच इनकम टैक्स गेट्स दिस इंफॉर्मेशन. वन इज टेक्निकली इट इज कॉल्ड SFT, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. होता क्या है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई डिपार्टमेंट्स को, कई बैंकों को, कई जैसे रजिस्ट्रार को, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार को, क्रेडिट कार्ड कंपनियों को, इनको इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि आपके पास जो भी हैवी वैल्यू ट्रांजेक्शन, एक स्पेसिफाइड लिमिट है, उससे ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होती है उसको आपने हमें इंटीमेट करना है ईयरली बेस के ऊपर. और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस इंफॉर्मेशन के बेस पे आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ उसकी मैचिंग करता है. और अगर आपकी रिटर्न इतने सफिशिएंट अमाउंट की फाइल्ड है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आप ये ट्रांजेक्शन कर सकते हैं उस अमाउंट के दौरान, उस अमाउंट के थ्रू, तो वो आपको कोई नोटिस वगैरह इशू नहीं करता. अगर आपकी रिटर्न बहुत कम अमाउंट की है और आपकी ट्रांजेक्शन ज़्यादा अमाउंट की है तो हो सकता है आपको नोटिस रिसीव हो जाए डिपार्टमेंट से. तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बैंक किस किस चीज़ की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को भेजता है. बैंक बेसिकली अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो उसमें 50 लाख से ऊपर अगर आप कैश जमा करते हैं या विड्रॉ करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है. सेविंग अकाउंट है तो अगर आप 10 लाख से ऊपर जमा करते हैं एक साल में तो उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है. तीसरी बात, बैंक अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट आप कैश में करते हैं 1 लाख से ऊपर पूरे साल में, उसकी इन्फॉर्मेशन भी डिपार्टमेंट के पास शेयर होती है. और अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और उसकी पेमेंट आप दूसरे किसी मोड से करते हैं और वो पेमेंट 10 लाख से ऊपर चली जाती है पूरे साल में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे डिपार्टमेंट के पास शेयर होती है. ठीक है जी. और इसके बाद अगर आपको फिक्स डिपॉजिट क्रिएट कराते हैं बैंक के पास और वो 10 लाख से ऊपर चला जाता है एक साल में अमाउंट फिक्स डिपॉजिट्स का, वो भी इंफॉर्मेशन बैंकिंग कंपनीज को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शेयर करना पड़ता है. अब मैं अगली बात करूंगा आपसे शेयर इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में. अगर आप 10 लाख से ऊपर किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या किसी म्यूचुअल फंड यूनिट की यूनिट्स खरीदते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी उस कंपनी को या उस म्यूचुअल फंड को शेयर करनी होती है डिपार्टमेंट के साथ. वो भी वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं. तीसरी बात यहाँ पे आती है, अगर आप कोई फॉरेन करेंसी परचेज करते हैं फॉर मोर देन 10 लाख रुपीज़, ऑफ मोर देन 10 लाख रुपीज़, या एक्सपेंडिचर करते हैं फॉरेन करेंसी का मोर देन 10 लाख रुपीज़, उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी डिपार्टमेंट को मिलती है. वो जो ऑथराइज डीलर है, जो फॉरेन करेंसी में डील करता है, जो ऑथराइज डीलर है, वो शेयर करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास. चौथी बात प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के बारे में. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के पास अगर आप 30 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो ट्रांजेक्शन भी आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ शेयर होती है. अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं 30 लाख से ऊपर के बीच 30 लाख रुपीज, वो भी आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर होती है. और एट लास्ट, अगर आप किसी बिजनेस एंटिटी के साथ डील करते हैं, सेल या परचेज करते हैं और आप 2 लाख से ऊपर उस कंपनी को या उस फर्म को 2 लाख से ऊपर कैश में पे करते हैं तो उसको उसकी भी जिम्मेवारी है कि वो इनकम डिपार्टमेंट को आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा. ये कंपनी टैक्स ऑडिट के दायरे में होनी चाहिए तो शेयर करेगा. अगर वो टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं है तो उसको शेयर करने की उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है. ये सारे 4 या 5 ऑर्गेनाइजेशन या पार्टियां जो मैंने आपको बताई, लाइक बैंक जो है, म्यूचुअल फंड्स जो हैं, या फिर जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार है, ये सब क्या करते हैं, आपका पैन नंबर के थ्रू इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ शेयर करते हैं कि इस बंदे ने, जिसका ये पैन नंबर है, उन्होंने ये इस पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर, लिमिट से ऊपर ट्रांजेक्शन की है ड्यूरिंग द ईयर. और डिपार्टमेंट उसके बाद आपकी ITR की एनालिसिस करता है उनके सिस्टम के थ्रू. उसके थ्रू फिर आपको, अगर उनको लगता है कि आपकी रिटर्न उतने अमाउंट की नहीं आ रही है उनके पास, तो फिर वो आपको नोटिस भेज सकता है. दूसरा मेजर, फर्स्ट मेजर सोर्स मैंने आपको बताया जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट हुए, SFT. दूसरा मेजर सोर्स उनके पास है TCS. TCS क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जब भी आप किसी के साथ किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, सेल परचेज की ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उस पार्टी को
तो उस पार्टी को आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी उस ट्रांजैक्शन के ऊपर कुछ टीसीएस कलेक्ट करके आपसे, कुछ टीसीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, वो टीसीएस कलेक्ट करके डिपार्टमेंट को जमा कराना होता है। जब वो डिपार्टमेंट को जमा कराता है तो अल्टीमेटली वो जो अमाउंट है वो आपके फॉर्म 26 AS होते हैं, जिसमें टीसीएस और टीडीएस की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिखती है, उस फॉर्म में चढ़ जाती है। वो आपको भी दिखेगी कि डिपार्टमेंट के पास ये इन्फॉर्मेशन हमारी पहले से गई हुई है। तो जब भी आप अपनी आईटीआर भरें तो उस इन्फॉर्मेशन को देख के ही अपनी आईटीआर फाइल करें। बेसिकली टीसीएस में 2 या 3 मैं बात करूँगा आपसे, जिन सारे टीसीएस ट्रांजैक्शन की मैं बात नहीं करूँगा मैं आपसे, क्योंकि कई सारी टीसीएस ट्रांजैक्शन जो केवल बिजनेस ट्रांजैक्शन पे लगती हैं, बट कुछ जर्नल टीसीएस हैं जो सब जनरल पब्लिक के ऊपर लगता है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूँगा। लाइक अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं मोर देन 10 लाख रुपीज़ की, अगर आप किसी भी मोड से खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो मोर देन 10 लाख रुपीज़ की, उसके ऊपर टीसीएस जो कार सेलिंग कंपनी है उसको कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। आपसे पैन नंबर के थ्रू में जमा हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर में बंदे ने 10 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी खरीदी है और उनसे हमने इतना टैक्स कलेक्ट किया, उनको गवर्नमेंट में जमा कराना होता है। अल्टीमेटली आपकी इन्फॉर्मेशन वहाँ शेयर हो जाती है कि इन्होंने इतनी हैवी अमाउंट की गाड़ी इन्होंने परचेज की है। दूसरा क्या होता है कि अगर आपको एक स्कीम होती है एलआरएस स्कीम, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, अगर आपको फॉरेन रेमिटेंस करते हैं फॉर मोर देन 7 लाख रुपीज इन इंडियन करेंसी, फॉर मोर देन 7 लाख रुपीज, उसकी भी इन्फॉर्मेशन जो ऑथराइज डीलर होता है जिसके थ्रू आप रेमिटेंस कर रहे हो वो आपसे टीसीएस उसके ऊपर कुछ कलेक्ट करता है और वो आप डिपार्टमेंट में शेयर कर देता है उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन। तीसरा क्या होता है कि अब ये जो एलआरएस का जो मैंने बताया ये रिसेंटली इसी बजट में इंट्रोड्यूस हुआ है, जो फरवरी में अभी बजट पीछे आया था, फरवरी 2020 में। एक और चीज़ नई इंट्रोड्यूस हुई है, उसमें क्या अगर आपको कोई भी फॉरेन ट्रेवलिंग करते हैं उसके ऊपर भी जो आपका ट्रेवल एजेंट है उसको भी आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगा, वो 5% का रेट है, वो टीसीएस कलेक्ट करेगा और उसको डिपार्टमेंट को आपकी इस ट्रांजेक्शन की इंफॉर्मेशन वो डिपार्टमेंट के साथ शेयर करेगा कि भाई ये फला फला बंदा इस पर्टिकुलर कंट्री में घूमने जा रहा है और उसके ऊपर ये इतना टीसीएस हमने कलेक्ट कर लिया और वो उसको जमा करा देगा। एक्चुअली क्या है कि एक और मोड है उनके पास टीडीएस का। टीडीएस वैसे तो नॉर्मली बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर लगता है, बट कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस के ऊपर भी टीडीएस इम्प्लीकेशंस आती है। कुछ रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुए, कुछ पहले से हैं। लाइक अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज की ट्रांजैक्शन करते हैं, प्रॉपर्टी सेल करते हैं 50 लाख से ऊपर की, तो आपका 1% टीडीएस काट के आपका बायर जमा करा देता है। उसके थ्रू भी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है कि इन्होंने 50 लाख की इस बंदे ने प्रॉपर्टी बेची है। ठीक है जी। अगला एक जो पॉइंट है वो रिसेंटली जुलाई 2019 में जो बजट आया था उसमें इंट्रोड्यूस हुआ था। उसमें क्या है कि अगर कोई भी किसी भी ठेकेदार के थ्रू आप अपना सपोज मकान बनवा रहे हैं किसी ठेकेदार के थ्रू और वो 50 लाख से ऊपर की पेमेंट आपसे 1 साल में लेता है, तो उसके ऊपर भी आप बेशक सैलरी क्लास हो आपको उसके ऊपर भी टीडीएस काट के जमा कराना होता है डिपार्टमेंट को। इसमें ये बात ध्यान रहे आपको कोई भी 10 नंबर लेने की जरूरत नहीं है किसी एंगल से भी। जो टीडीएस जिसके थ्रू टीडीएस जमा होता है वो नंबर लेने की जरूरत नहीं है, आपके पेन नंबर के थ्रू ही टीडीएस जमा होगा। और अगर आप किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं किसी भी पर्पज के लिए, सपोज आपका कोई केस चल रहा है कोर्ट में, किसी प्रोफेशनल को हायर करते हैं और उस प्रोफेशनल को आप पेमेंट करते हैं सपोज 5% 50 लाख से ऊपर की पूरे साल में, तो आपका उसके ऊपर भी आपको टीडीएस काट के जमा कराना है। ये जो टीडीएस मैं बता रहा हूँ ये नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के लिए टीडीएस है, इसमें मैं किसी बिजनेस एंटिटी का टीडीएस की बात नहीं कर रहा। लास्ट एक टीडीएस और इंट्रोड्यूस हुआ था पीछे, उसमें क्या था कि अगर आपको कैश विड्रॉल करते हैं फॉर मोर देन 1 करोड़ फ्रॉम द बैंक, उसमें भी आपका टीडीएस कटेगा और डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन जाएगी कि इन्होंने इतना इतना अमाउंट का टीडीएस कैश विड्रॉल किया है। तो ये बेसिकली बहुत कई सारी इन्फॉर्मेशन है बेसिकली एसएफटी के थ्रू, टीसीएस के थ्रू और टीडीएस के थ्रू, जिसके थ्रू डिपार्टमेंट को आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है रेगुलरली। उसके थ्रू आपकी वो रिटर्न के थ्रू मैचिंग करते हैं और आपके केस अगर उनको लगता है कि बहुत वाइड डिफरेंस है दोनों चीज़ों में तो आपका केस भी लगा सकते हैं, आपको नोटिस इंक्वायरी नोटिस भी भेज सकते हैं। और उनको लगता है कि भाई जो जितनी उन्होंने आगे ट्रांजेक्शन आप लोगों ने की है उसके हिसाब से आपकी रिटर्न फाइल हो रही है, तो आपको वो आपका केस वो इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है जी। ये मेरे को लगता है आपके लिए यूजफुल ट्रांजेक्शन है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, मेरी तरफ से आपको यही टिप्स रहेगी कि जब भी आप अपने रिटर्न फाइल करें या अपने प्रोफेशन के थ्रू रिटर्न फाइल कराएं तो आप इन ट्रांजेक्शन का ध्यान रखें पूरे साल में, क्योंकि इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन पहले से ही डिपार्टमेंट के पास है, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप अवॉइड करोगे तो डिपार्टमेंट नहीं आपको इनको अवॉइड, तो आप इनको डिस्क्लोज कराएं प्रॉपर्ली अपने रिटर्न में। और आप इन ट्रांजेक्शन्स के इनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स है अपने पास संभाल के रखें, सो दैट स्क्रूटनी के टाइम पे आप उनको प्रॉपरली डिस्क्लोज कर सकें, उन डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकें।
आशा करता हूँ आप लोगों को सारा ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, सारे प्रोविजंस क्लियर हुए होंगे। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आए तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और लास्ट, अगर आप अगर आज की डेट में पेनल्टीज बहुत हैवी हो चुकी हैं, अगर आप किसी चीज़ को अवॉइड करोगे तो पेनल्टी का इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। हम आने वाले वीडियो में आपको पेनल्टी के ऊपर भी बता देंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब स्वस्थ रहें। धन्यवाद।